टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए, ये घड़ी लौट न आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए, ये घड़ी लौट न आए। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए, ये घड़ी लौट न आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए, ये घड़ी लौट न आए। Om Shanti. It gives me such a pleasure to welcome Mohini Didi. I think it's 2 years since you were last in Gyan Sarovar, and so the Nivasis as well are very, very happy that you're here in person. And I think all of us are so grateful for your presence and the imperishable jewels that you always share so generously with all of us. So a very, very warm welcome. So I'm going to ask Suman Ben to put a little tilak on behalf of the Nivasis to welcome you, and on behalf of the double foreigners, Sister Margaret will hand a bouquet. So warm welcome, Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti. I had been thinking a lot about Dadi Janki being companion of God, and what are the qualities one should have to be companion of God. Of course, she had those qualities. हिंदी में है. श्योर हिंदी में ही है. अच्छा. ओम शांति तो हिंदी है, राइट?
कंपेनियन को क्या कहेंगे? साथी, राइट? कंपेनियन ही बोलूं? अच्छा। दादी जान की बाबा की कंपेनियन थी। तो सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से विशेष गुण हम सबको चाहिए या दादी जी में थे कि वो भगवान की कंपेनियन बन करके उन्होंने पार्ट बजाया। बहुत अच्छी अच्छी छोटी बड़ी कहानियाँ दादी सुनाती थी, और जब वो कहानी सुनाती थी तो हमको ऐसा लगता था जैसे घर में दादी नानी होती हैं तो वो क्या करती हैं, कहानी ही सुनाती हैं। और मुझे याद है कि जब वो लास्ट पीस विलेज में थी तो बहुत कहानियाँ सुनाती थी, और फिर कहती थी कि कब और कौन सुनाएगा ये कहानी। हमने कहा आप ही सुना सकते हैं। तो आज वो सब कहानियाँ दादी की याद आती हैं। तो जब भी दादी को किसी भी सेवा के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी प्रकार के सहयोग के लिए, जब भी किसी तरह का बुलावा आता था तो दादी कहती थी ये भगवान ने मुझे याद किया है, तो अगर भगवान मेरे को याद करता है तो मेरे से कुछ करवाना चाहता है। कभी दादी को ये मन में नहीं आता था कैसे होगा, संभव है कि नहीं है, कभी भी दादी हाँ कहती थी। बहुत उदाहरण है, लेकिन ज्ञान सरोवर के समय का विशेष, दादी प्रकाशमणि जी जब ये ज़मीन का फाइनल हुआ, ज्ञान सरोवर बनना है, तो दादी जी ने फ़ोन किया कि दादी हम दोनों तो हंसी में कहती थी पार्टनर्स हैं, क्योंकि दादी विदेश की तरफ से और दादी जी देश भारतवर्ष की तरफ से। तो मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा दादी कह रही हैं। मैंने कहा हम तो हैं ही आपके सहयोगी। तो दादी हाँ दादी क्यों नहीं। तो ये जो दादी का हाँ कहना, उसको वो भगवान का बुलावा कहती थी। तो एक बार मैंने जूम पे क्लास करा रही थी, न्यूयॉर्क के आसपास के ही सब थे। तो उसके बाद बहुतों ने इसको प्रैक्टिकल में लेके किसी भी कार्य के लिए, कभी सहयोग के लिए मैं फ़ोन करती थी, ये तो भगवान का बुलावा है ना, तो हमको हाँ कहना चाहिए। तो जिसमें देखो एक तो आज्ञाकारी बनना होता है, लेकिन आज्ञाकारी है अच्छा कहा किया, पर यहाँ तो जैसे दादी कह रही है, ऑफर कर रही है, तो दादी ने कहा क्यों नहीं करेंगे। कभी भी कहीं भी जाने के लिए भी, जब भी दादी को कहाँ भी किसी भी सेंटर पे रहना है, कहीं भी भेजते थे तो दादी हमेशा हाँ जी कहती थी। हम लोग तो कई बार सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो दादी को उमंग उत्साह बहुत था और बहुत एडवेंचरस थी वो। एडवेंचरस का मतलब कि नए नए स्थानों पर जाना, कोई भी परिस्थिति आए उनके लिए बड़ी नहीं थी। उन दिनों में दादी अकेली ट्रैवल करती थी और अपने साथ एक थैला, पर्स नहीं उठाती थी दादी, छोटा सा थैला होता था। तो एक बार दादी के मन में ये संकल्प आया कि हम ग्वाटेमाला जाएंगे। तो हम मैक्सिको में थे, ग्वाटेमाला के लिए वहाँ वीसा भी नहीं था। फिर हमने किसी तरह से वीसा लिया, तो जब वहाँ पहुँचे तो वो लोग जाने ही, 1 घंटा हमको बिठाए रखा। पर दादी को अंदर में इतनी दृढ़ता, इतना निश्चय होता था कि हम तो जाएंगे ही ना। तो उन्होंने पब्लिक प्रोग्राम रखा था,
तो वो लोग जाने ही नहीं दे। हमने कहा हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। तो फिर जब हम पहुँचे तो टोली देने का टाइम था, तो भी दादी ने ठीक है 2 मिनट बोला और टोली देना शुरू किया। और दादी ने सबको बोला कि आप लोग कल सवेरे आना। तो आपको मालूम है कि गौतमाला में जो बहनें हैं एन और लतीशिया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है पहले ही। तो दूसरे दिन सवेरे 35 के करीब भाई बहन पहुंच गए। अब इसकी 2 बातें हैं। एक तो दादी की आपको मालूम है कि भोग लगाने में बहुत भावना थी, विधि पूर्वक हो, हर प्रकार का भोग हो। एक लंदन में ही अभी तक वो छोटे छोटे पेड़े बनते हैं, बहुत छोटे छोटे दूध के। तो वो बहनें जो थी गौतमाला में, उनकी ये विशेषता थी, उन्होंने इतने बड़े बड़े पॉट्स भोग के बनाए। तो दादी किचन में गई, कितने लोग आने वाले हैं? कहते हैं कोई नहीं आएगा। तो 35 लोग आए और इधर इतने बड़े बड़े पॉट्स। तो दादी मुझे कहती है कि पॉट बने थे, इतना भोग बना था, इसलिए आत्माएं आई। तो दादी का हमेशा कनेक्ट करती थी कि अगर भावना से आपने भोग बनाया तो वो भी एक आत्माओं का आह्वान है। आए सब ने बहुत प्रेम से भोग स्वीकार किया। लेकिन मैं जो उनकी स्थिति देखती थी ना, जैसे हमारे मन में थोड़ा भी हो रहा था ये लोग क्यों बिठाए रखा है। फिर एक ऑफिसर दादी का बैच दे के कहता है मुझे ये दे दो। तो मैंने कहा ये तो नहीं दे सकते हम। तो मुझे कहता है आपका दे दो। मैंने कहा ये भी नहीं दे सकते। फिर हमने पर्स ढूंढा कि कोई बैच मिले, कुछ मिले, और भाषा हम जानते नहीं थे, वो स्पेनिश बोल रहे थे। परंतु दादी की स्थिति हर्षित है, बहुत प्रफुल्लित है, जैसे कोई सीन नया लगता ही नहीं था। तो हम लोगों को जो सपोर्ट मिलती थी ये सब करने की, वो दादी की स्थिति को देख देख करके। तो बहुत दादी इतनी तरह की। एक बार हम लोग गयाना में थे, हमने कहा सूरीनाम जाएंगी? कहती है नहीं जाऊंगी। फिर एक दिन पहले कहती है मुझे तो जाना है सूरीनाम। कि दादी अभी कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे हम। तो बहुत लंबा सफ़र करके दादी वहाँ पहुँची। एक बार उनको ट्रेन यार्ड में बिठाए रखा सारा दिन, और हम उनको ढूंढते रहे। तो फिर मैंने देखा एक तरफ बैठी हैं। दादी आप यहाँ कैसे बैठे हो, इतने सवेरे से बैठे हो? कोई बात नहीं, मैं तो सेवा ही कर रही थी। तो हम लोगों को दादी ये कहती थी कि जहाँ भी आपका कदम पड़ेगा वहाँ पर बहुत सेवा होनी है। और दादी के मन में बैठे बैठे ख्याल आया, दादी को पता नहीं कैसे पता था मियामी जाना है। तो मियामी में तो कोई है ही नहीं, सेंटर भी नहीं है। न्यूयॉर्क से मुझे मियामी जाना है। तो उन दिनों में हमारे 2 सिंधी परिवार थे, चंद्रू भाई और शीला, श्याम भाई और हरदेवी। तो हमने उनको कहा कि दादी आना चाहती है। तो कोई बात नहीं है। मैंने होटल में एक स्वीट ले लिया। तो स्वीट ले लिया तो खाना वगैरह भी बना पाते थे। तो कहने का भाव कि कहाँ मियामी, और वहाँ भी देखो अभी सेंटर है। तो दादी को जैसे हमेशा या तो आत्माओं की पुकार सुनाई देती है ऐसा कहेंगे, लेकिन बहुत बहुत हर प्रकार से उमंग उत्साह था। सबसे बड़ा जो दादी की आंतरिक गुण भगवान की तरह से था, वो था ईश्वरी स्नेह, रूहानी स्नेह। इतना स्नेह दादी को था, जो कई कहते हैं कि एक दादी ही है जो हर एक को अंत तक गुड विशेस देती रहती है। एक बार रमेश भाई मुझे बता रहे थे, एक आत्मा थी बहुत विघ्न डालती थी। कहा एक दादी के अलावा सभी ने गिव अप कर दिया, पर दादी कहती है नहीं, शुभ भावना काम ज़रूर करेगी। हम सबको भी अपने जीवन में
कोई भी चीज़ को निरंतर करते रहना है कि ज़रूर यही एक सॉल्यूशन है, तो दादी में ईश्वरी प्रेम, आत्मिक प्रेम बहुत था। और मुझे ये लगता है कि ये जो आत्मिक ईश्वरी प्रेम है, ये भगवान का साथी बना सकता है हमको। आज सवेरे से मैं इसी पर ही मनन चिंतन कर रही थी कि आत्मिक स्नेह, तो आप सब ने भी अनुभव किया होगा कि जब हम बाबा के बनते हैं और आत्मा का परिचय मिलता है, तो एक नए तरह का डिफरेंट टाइप जिसको कहें, वो स्नेह मन में उमड़ता है। चाहे लौकिक में कितना भी अच्छा आपस में स्नेह संबंध है, परंतु एक रूहानी स्नेह, तो मुझे याद है कि मैं अपने लौकिक माता सबको देखती थी तो बिल्कुल अलग से लगता था। रूहानी स्नेह, फिर तो लौकिक से अलौकिक परिवार मिला। अब देखिए हम लोगों को कितने साल हो गए, मेरे को 63 साल हो गए। दादियों को जब मैंने देखा था मैं 11 साल की थी। लेकिन वो स्नेह जो है उसमें सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, और एक अविनाशी है, अनादि, जैसे इटर्नल कहते हैं ना। तो जिस आत्मा में हर एक के प्रति, लौकिक अलौकिक विश्व की आत्मा, अगर ईश्वरी स्नेह है, तो बाबा उसको साथी बना करके, दादी कहती थी बाबा आप जब जाओ मुझे ले जाना, और खुद तो लेके ही जाती थी। हमेशा कहती थी चलो बाबा, हमेशा क्लास करानी है, चलो बाबा। तो ईश्वरी स्नेह में सद्भावना होती है, नेचुरली होती है। 1-2 दिन से मैं सारा दिन रूहानी स्नेह, शांति, कब हमारे पास और है क्या? कई लोग हमको कहते हैं आप ये निर्णय करो, ये करो, ये करो। मैंने कहा हम क्या करेंगे? हमारी तो एक ही ड्यूटी मिली हुई है कि शांति का वातावरण बनाओ और सबसे रूहानी प्यार रखो। हम तो यही करेंगे ना। और सच पूछो तो कोई भी समस्या है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी हिसाब किताब है, उसको चुकता करने का तरीका ही ये है, ईश्वरी स्नेह और मन की शांति या शांति का स्वभाव। कई लोग कई रास्ते अपनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक चक्कर शुरू हो जाता है और उस चक्कर में हम फंस जाते हैं। एक्शन होता है, फिर दूसरे रिएक्शन करते हैं, फिर रिएक्शन होता है, फिर हम उस ट्रैप में आ जाते हैं। लेकिन एक ही तरीका है कि हमारे पास ईश्वरी स्नेह और शांति की इतनी शक्ति जमा हो। अब शांति को शक्ति कहते हैं, राइट? स्नेह को भी शक्ति कहते हैं। तो वो जमा करने के लिए अपने अनादि स्वरूप में भी रहना पड़ता है, पर प्रयोग भी करना पड़ता है, यूज भी करना पड़ता है। जितना हम हर एक आत्मा के प्रति ईश्वरी स्नेह रखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये सच्ची सेवा भी है। और जब अगर ईश्वरी स्नेह है तो कोई अटैचमेंट नहीं है। एक बार हम लोग दादी जानकी के साथ, अब हम अव्यक्ति भवन कहते हैं, वाइट हाउस जहाँ हम लोग रहते हैं, जयंती बहन को भी शायद याद हो, सभी आरसी बैठे हुए थे। आप लोगों को क्या करना है, क्यों फाइलें लेके घूमते हो? आप लोगों को तो सिर्फ ईश्वरी स्नेह देना है। तो एक ने कहा दादी बहुत स्नेह देते हैं ना तो लोगों का लगाव हो जाता है। बोला प्योरिटी में अटैचमेंट नहीं हो सकती है। वो शब्द मुझे अभी तक भी याद आते हैं कि अगर प्योरिटी है तो अटैचमेंट नहीं हो सकती है। तो रूहानी स्नेह में कोई अटैचमेंट नहीं है। और अगर रहम भी है तो हिसाब किताब वाला रहम नहीं है।
देखो बहुत बार रहम करते हैं और उसमें कई हिसाब किताब निकल आते हैं। बहुत ऐसे केसेस होते हैं ईश्वरी परिवार में, लौकिक में तो होते ही हैं, पर ईश्वरी परिवार में भी हो जाते हैं। मुझे रहम आ गया, लेकिन अगर आप ईश्वरी स्नेह यूज़ करो तो जो रहम भी आप करेंगे उसमें आप फंसेंगे नहीं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई भी बात है। एक बहन है ज्ञान में, छोटी आयु है, तो उसने देखा उसके पड़ोस में माँ बाप बच्चों को मार पिटाई कर रहे हैं, अच्छा नहीं रखते हैं। उसने सोचा कि चलो मैं जाके हेल्प करूं। तो वो थोड़ा थोड़ा कभी बेबी सिटिंग करने लगी, कुछ हुआ तो अचानक एक बच्चा बहुत बीमार हो गया और आगे मतलब तो उस समय वो बेबी सिटिंग कर रही थी। पुलिस आई, उसको लेके गई। उसको 3 साल तक वो जेल में रही क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। और मतलब कि देखो उसने तो रहम किया, राइट। उसके माँ बाप ज्ञान में थे, वो भी ज्ञान में आती थी। 3 साल, फिर मकान बेच के सब कुछ करके बेल आउट किया 1 साल के बाद। तो ऐसे कई हमने देखा है कि रहम कर लेते हैं, परंतु उसमें हिसाब किताब बहुत होता है। इसलिए जैसे कि एक ईश्वरी स्नेह बाबा को साथ रख के जो हमारी मर्यादाएं बनी हुई है ना, जैसे धन का लेन देन है तो उसकी मर्यादा बनी हुई है। आजकल हमको बहुत लोग सुनाते हैं कि उसने कहा मुझे इतना दे दिया, 70,000 दे दिए, इतना दे दिया, फिर वापस ही नहीं मिला। तो दादी हमेशा कहती थी देने से पहले तो नहीं पूछा, अब चला गया तो फिर बता रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा सूक्ष्म है कि एक तो अटैचमेंट और दूसरा रहम का गुण बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत उसमें ध्यान रखती हूँ कि उसमें कर्मों का हिसाब ना हो। तो एक बार दादी जानकी ने कहा कि देखो कुछ भी करो, सेवा भी करो, उसमें स्नेह भी हो, परंतु आपकी रहम दिल से किसी का लोभ भी नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे आप सहयोग दे रहे हैं, दूसरा कहता है लेते रहो। तो दादी कई बार मुझे कहती थी अभी बंद करो ये। कहा दादी उसको ज़रूरत है? कहा नहीं ज़रूरत नहीं है, अभी आदत हो गई है, डिपेंडेंसी भी हो गई है, कुछ लोभ भी हो गया है। तो एक रूहानी स्नेह से ऐसा संतुलन बनता है जीवन में। कुछ शक्ति जो है, प्रेम की जो शक्ति है, और प्रेम है तो शांति तो रहती है। किसी भी आत्मा को कुछ भी है करते हैं, वो उनका अपना पार्ट बजा रहे हैं, हमारे मन में हलचल नहीं होती। मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। ईश्वरी स्नेह है, हम प्रकाश देते रहें, और मन, हमारा मन क्यों डामाडोल होना चाहिए। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा इसी बात का ध्यान रखना है कि कोई भी परिस्थिति का मेरे मन के ऊपर असर ना आए, कोई भी परिस्थिति है। फिर कभी कभी हम सोचते हैं हमारे साथ नहीं क्यों, फिर मुझे ये लगता है कि जो नहीं किया है वही करने को मिलेगा ना। जो नहीं किया है वो बाबा कहेगा करो, सिखाएगा ना बाबा हमको। तो किस तरह से दादियों का साइलेंस में रहना, जैसे कि सेवा कर रही हैं, हम देखते थे कई बार कोई बात होती थी तो दादी को सुनाते थे, ठीक हो जाएगा, बस इतना ही कहती थी, ठीक हो जाएगा। तो एक बार मैंने सोचा कि चलो अंधश्रद्धा ही समझ लो, ठीक हो जाएगा। मैंने यही शब्द ले लिए, ठीक हो जाएगा।
सब ठीक होता गया। क्योंकि वरदान ही बोलते हैं ना। तो ये भी मैं बहुत सोचती हूँ कि दादियों के बोल वरदान ही बोलते। इंग्लिश में कहती थी इज गोइंग टू बी ओके। तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था VIP, वो दादी के पास अपनी कहानी लेके आया। तो दादी ने कहा इट्स गोइंग टू बी ओके। कहता मैंने इतना आधा घंटा इतनी लंबी बात बताई, एंड में यही सुनना था मुझे क्या। मैंने कहा आप ट्राई करो ना, ये मंत्र है आपको मिला है, वरदान मिला है, आप इसको यूज़ करके देखो। जो मैंने खुद यूज़ करके देखा है। इसलिए कई बार जो भी बड़े होते हैं, दादी तो हैं, निमित्त बने हुए कि अगर वरदान मिल जाता है उसको स्वीकार करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल में उसका अनुभव तो ज़रूर होता ही है। तो इसलिए भगवान का कंपेनियन बनने के लिए रूहानी स्नेह तो चाहिए, पर अंदर में क्यों क्या तो नहीं हो, लेकिन ज़रा भी हलचल ना हो। क्या होगा, ये सब क्या हो रहा है, वो तो हम देख रहे हैं जो भी हो रहा है। तो मुझे इतनी बातें याद आती हैं दादियों के समय की। क्या था दादियों के पास, जब हमने देखा कुछ भी नहीं था। हम तो उदाहरण देते हैं, दादी जान की कहती है मैं तो रोटी में आलू लपेट के टोली देती थी और आज लंदन से हज़ारों टोलियाँ बनती रहती हैं। कैसे हुआ ये सब? और सबसे बड़ी बात, बाबा का कंपेनियन बनने के लिए उदार चित्त चाहिए, जनरॉसिटी भी चाहिए, बहुत उदार चित्त चाहिए। दादी तो चलते फिरते कोई भी कुछ कहता था ना, दादी थोड़ा सा ये चाहिए, रूम में जाके कहती थी उसको दे आओ, उसको दे आओ, उसको ज़रूरत है। तो इतनी जनरॉसिटी हो देने में, क्योंकि उस समय उस आत्मा की जो आवश्यकता पूरी होती है ना, तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। और सच पूछो आजकल दुआएं बहुत चाहिए, छोटे बड़े सबकी दुआएं मिलती रहें। तो दुआओं से क्या होता है कि जो विघ्न आना है, किसी के व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका भी विघ्न बन जाए, तो क्यों ना हम दुआ ले लें, दुआ के पात्र बन जाए। तो इस तरह से कैसे दादी, जिसको कहते हैं ना कि एक चीज़ मैंने देखी दादी में कि समीप बहुत रहती थी बाबा के। मेरा खुद भी आजकल यही अनुभव होता है कि जैसे बाबा की याद, बाबा है, जैसे बाबा ऊपर खींच रहे हैं, उपराम हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो दादी जी का, मैंने दादी जानकी का देखा कि बहुत बाबा के समीप। दादी गुलजार तो थी, लेकिन दादी जानकी बाबा जैसे कि आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब बाबा ही जैसे हैं। तभी हम लोगों से कहलाती थी ना माई बाबा, लवली बाबा, स्वीट बाबा। तो हम लोगों को भी वर्तमान समय अनुसार पहले स्वयं को प्रकाश दो, सबको प्रकाश देने के लिए बाबा को इतना उपस्थित रखना होगा। बाबा को फिर आपको निमित्त बना के जो सेवा करानी है वो करेगा। एक होता है मुझे क्या सेवा करनी है, दूसरा होता है बाबा जो निमित्त बनाएगा वो हम करेंगे। सेवा के प्लान बनाओ, पर बाबा जिस सेवा के निमित्त बनाए वो हम करेंगे। निमित्त बनाए, मैं तो अभी तक हमेशा यही कहती हूँ कि बाबा जिस सेवा के निमित्त बनाए।
तो बाबा की याद जैसे अभी हर पल हो, हर श्वास हो। कई तो अभी तक ये पूछते हैं बाबा को कैसे याद करें। पहले तो बाबा दिखाई पड़ते थे, आते थे। मैंने कहा अभी तो बाबा है ही है हमारे साथ में। किसी को मेहनत लगती है बाबा की याद में? क्योंकि अभी पुल होनी चाहिए, जैसे ना खींच होनी चाहिए, बाबा की तरफ से खींच होनी चाहिए। क्योंकि बाबा हम लोगों को तैयार कर रहे हैं साथी बना करके सेवा करने के। दादी जान की ये कहती थी जो आज करना है वो अभी कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। मेरा लास्ट का एक्सपीरियंस है, मैं दादी के पास गई तो दादी ने मुझे कुछ दिया। मैंने कहा दादी कल। कहती है कल किसने देखा? वो ऐसा मेरे दिमाग में चला गया, कल किसने देखा। और सचमुच वो दृश्य सेम आया नहीं जैसा हम प्लान कर रहे थे। तो कर लो, अभी कर लो। जो भी श्रेष्ठ संकल्प आता है कल करेंगे, फिर देखेंगे हो जाएगा नहीं। दादी कहते करो, अभी कर लो। तो ये कल करना है ये दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो दादी कहते अभी करो। फिर मैंने देखा कि इतना कारोबार होता है। कई जैसे हम लोग मधुबन आते थे, सिर्फ इसलिए आती थी मैं कि दादियों को देखें वो लोग कैसे इतना कारोबार रहते, अपनी रूहानी यात्रा भी करते हैं और हल्कापन बहुत था। एंड में तो आपको पता है ना कि जब दादी हंसती थी तो कोई ऐसा नहीं था जो नहीं हंसता हो, इतना दादी को हल्कापन था। एक प्रश्न कई पूछते हैं, क्या जब हमको सीनियर होना है तो क्या शरीर का हिसाब किताब चलेगा क्या? सबको इस तरह से होगा। तो मैंने कहा देखो प्रकृति भी इशारा तो देती है ना। सेवा की लगन बहुत होती है, प्रकृति कहती है अभी थोड़ा बैठ जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा ने उनको अभी बाहर मत जाओ। तो प्रकृति का इशारा आता है और हमको समझ के उसका संतुलन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अगर संतुलन करके चलते हैं तो एक मुंडी में बाबा ने कहा ना कि कैसा भी तन होगा पर बाबा सेवा कराते रहेंगे, सेवा होती रहेगी। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर इतना भी आपका चेहरा भी हर्षित है, प्रफुल्लित है, ओके है, सेवा हो जाएगी है। वो तो हम कर सकते हैं ना, हमारे नैनों में रूहानियत हो, हमारा चेहरा हर्षित हो, एकदम खुश हो। तो बाबा ने कहा ना चेहरे से और चलन, नेत्रों से चेहरे से सेवा। कभी भी किसी कारण से अपसेट हो, डिस्टर्ब हो। एक बार दादी जानकी ने कहा कि 1 मिनट भी किसी इंस्ट्रूमेंट की स्थिति नीचे ऊपर होती है जैसे पावर हाउस में कट ऑफ हो जाता है, ब्लैक आउट हो जाता है। ये बोलता नहीं है अरे अभी ये हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक आउट, कितनी आत्माएं जो है अंधेरा हो जाएगा। इतना टेंशन रहे कि मैं ब्लैक आउट का कारण नहीं बनूं। समझते हैं, पावर हाउस से जैसे कट ऑफ हो गया। तो मुझे पावर हाउस से इसलिए कनेक्टेड रहना है कि बहुतों को लाइट मिल रही है, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
तो ब्लैकआउट हो जाएगी ना, तो उसका जिम्मेवार कौन? तो इसमें भारी नहीं होना है, लेकिन एक लक्ष्य रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि खुद ही, क्योंकि ये जो याद की शक्ति जमा होती जाएगी ना, उससे बहुत कार्य होते हैं। याद की शक्ति जमा होती जाए, उससे जो कार्य होंगे ईश्वरी कार्य में, स्थापना के कार्य में, वो कई बार विजिबल नहीं होंगे कि ये सेवा की प्रदर्शनी लगाई या सेंटर बना, सब कुछ ये तो होता ही रहता है। लेकिन जैसे बाबा कहता है कि आत्माओं की पुकार सुन रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है, मतलब कई नए नए तरह के दृश्य हम सबके सामने आएंगे। तो इसलिए मैं तो जब मुरली पढ़ती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ब्रह्मा बाबा की यात्रा है ये, वो अपनी यात्रा के अनुभव सुना रहे हैं। मुरली क्या है? बाबा के अनुभव है ना। तो हम सबको मुरली से ही कि बाबा की यात्रा ऐसे ऐसे रही, तो मेरी यात्रा कैसे होनी चाहिए। तो जितना जितना अभी तो कुछ भी और सुनने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुरली में इतने एक एक शब्द मुरली का समझ पड़ रही है, राज समझ आ रहे हैं, योग अच्छा होता जा रहा है, बाबा के समीप होते जा रहे हैं, सब मुरली के द्वारा। जैसे जैसे हम लोगों की स्थिति ऊंची होती जाती है, उतना मुरली से प्यार बढ़ता जाता है। दादी प्रकाशमणि होती थी, फिर दादी जानकी भी हमको सुनाती थी। उनके बेड के पास एक चेयर है, तो आधी रात को कभी जाग होती है तो उठ के बैठ जाते हैं, मुरली खोल लेते हैं, और जो महावाक्य पढ़ते हैं वो जैसे कि आंसर होता है। तो जब भी कुछ ऐसा लगे, मन भारी है, कोई परेशानी है, मुरली खोल के देखो उसमें क्या, कौन सा ब्लेसिंग है, कौन सी पॉइंट है। आप देखेंगे आपको वही आंसर मिलेगा जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे लिए तो हमारा शास्त्र को, वरदान को, जो कुछ मिलता है वो मुरली के द्वारा। साकार मुरली, फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली, कोई भी मुरली। तो मुरली का भी बहुत बहुत महत्व दादियों को रहा। आजकल एक बात मिसिंग है, वो है हम आध्यात्मिक रूहानी लेन देन कम करते हैं। दादियों के टाइम पर क्या होता था, जब वो आपस में बैठते थे, कोई ना कोई पॉइंट लेंगे, शिव बाबा याद है। हम लोग जब आपस में बैठते हैं, काम से काम है, लेकिन एक, मैं कई बार कहती हूँ चलो एक पॉइंट तो रिवाइज कर लें कम से कम। लेकिन एक बिजी भी है, दूसरा ये रूह रिहान करने का भी, जैसे दादी जान की थी, 7:30 बजे के बाद आप उठना शुरू हो जाओ उनके कमरे में, अरे बैठो, रूह रिहान तो की नहीं। मेरे को तो बहुत कहती थी, अच्छा आज की रूह रिहान तो हुई नहीं, तुम बहुत कम रूह रिहान करती हो। तब से जब से दादी जानकी कही है, मैं कहती हूँ भाई उठो नहीं, सब रूह रिहान करके उठेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा वो कहते, आप सबको भी अनुभव होगा नहीं। तो ये आपस में रूहानी प्यार, रूहानी संबंध बनाने के लिए रूह रिहान करना बहुत ज़रूरी है सबको, चाहे वो सेंटर निवासी हैं, चाहे ज्ञान सरोवर कहीं के भी निवासी हैं। उससे क्या होगा कि वातावरण भी बनता है, संबंध अच्छे रहते हैं, और फिर दूसरे जो नए आते हैं,
क्योंकि हम लोग जो करेंगे तो नए जब आते हैं ना तो वो भी वो फॉलो करना शुरू करते हैं। मैं कई बार बहनों को कहती हूँ कि हमेशा ये होता है ये करना है कि नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा 5 मिनट निकाल के रू रेहान का टाइम होना चाहिए। तो दादी जानकी ने हम सबके लिए इतने तरह की शिक्षाएं, एक त्याग की रॉयलिटी जो है, कभी भी उनके चेहरे में त्याग नहीं दिखाई दिया, एक रॉयलिटी थी। जैसे किसी चीज के पीछे क्यों जाए बुद्धि, क्योंकि जब संपन्नता होती जाएगी, संपन्नता ही हो रही है ना, तो उसका जो वैराग्य और त्याग है वो यही है कि उसमें बुद्धि नहीं जाती है, किसी बात जाती नहीं है। कितनी भी कोई वैल्यूएबल चीज़ है, कुछ भी है, बुद्धि नहीं जाती है। सिर्फ यही होता है कि ये सफल कैसे हो, ये सफल कैसे हो। जो करते हैं उनका भी भाग्य बने। एक बार दादी जानकी और प्रकाशमणि दादी क्या कि सभी बाबा के बच्चे भंडारे में डालते हैं। कोई लोगों को खर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों के तो संस्कार ही नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो पता है क्या कहा दादी प्रकाशमणि ने, जो देते हैं उन्होंने तो भाग्य बना लिया, अब जो खर्च करने वाले हैं वो भाग्य बनाए या भाग्य पे लकीर लगाए, अपने ऊपर है। बड़ा सूक्ष्म है कर्म की फिलॉसफी। एक होता है कि हम बाबा को दे रहे हैं, बाबा ये तो बाबा हमें दे रहे हैं, हम तो बाबा को नहीं दे रहे हैं ना। तो दीदी मनमोहिनी कहती थी कुछ भी हम देते थे तो पहले थैंक्स बोलो, क्योंकि बाबा को आपका इतना रिटर्न देना पड़ेगा ना, तो संभाल के रखना पड़ेगा। क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना हम लोग। पर इसका मतलब व्यर्थ नहीं, व्यर्थ कुछ भी नहीं, न संकल्प, न समय, न धन, सब सफल हो, व्यर्थ कुछ भी नहीं। तो दादी जानकी का एक महामंत्र था, सफला करो, सफला करो। और खुशी होती है जब सफल होता है ना, तो बहुत खुशी होती है। तो देखो जब हम लोग आए ज्ञान में तो छोटी सी संस्था थी, सब कुछ बहुत थोड़ा था, आज इतना विस्तार है, इतना सब संपन्नता है। पर हम लोगों के तो कोई फर्क नहीं, वही 2 रोटी खानी है, अपनी जो लाइफ है सिंपल वो व्यतीत करनी है। तो दादी जानकी के एंड में, लास्ट मिलन में कहती है सारे वर्ल्ड को सुनाओ, सफाई, सच्चाई और सादगी। सच्चाई, सच्चाई कोई साधारण बात नहीं है, पूरा सच्चे रहो। और सफाई अंदर बाहर की, और सादगी। सादगी की भी एक रॉयलिटी है, और सादगी साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अभी ये थोड़े दिन दादी जानकी जी का हम लोग दिन मनाएंगे, तो उससे पहले अब सभी को जो भी दादी जी आपने देखा कर्म करते, चलन से, चेहरे से दादी की हिम्मत,
दृढ़ता, विश्वास, उसको हम सभी भी जमा करें, शक्ति बनाएं। कोई आपके सामने कितना भी कुछ करे, आप देखो शांति की शक्ति है कि नहीं। समझा? तो आजकल तो यही पुरुषार्थ चल रहा है, जो बाबा ने 5 वरदान दिए ना। समीप रहो तो समान बनेंगे, समान है तो संपन्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और संतुष्ट रहेंगे। समीप रहने से समान बनेंगे, संपन्न बनेंगे, फिर शक्तिशाली और संतुष्ट रहेंगे। तो जो संतुष्ट है सदा, वो संपन्न भी है, राइट। तो ये 5 बाबा के वरदान याद करते हुए हम आगे बढ़ते चलें, ठीक है। चल बाबा को याद करते हैं। इतना नेचुरल याद में रहो, इसमें बुद्धि चलाने की भी बात नहीं है, संकल्प चलाने की भी बात है। बाबा का स्नेह है हमसे, हमारा बाबा से बहुत प्यार है, हम बाबा के कार्य के निमित्त हैं। बाबा के कार्य के निमित्त हैं और हमें बाबा की याद नहीं है। कितना आश्चर्य की बात है, नहीं? जिसका कार्य है उसको हम कह रहे हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो किसका कार्य कर रहे हो? मैं तो 2 बातें, किसके हैं और किसके कार्य के निमित्त हैं, तो बाबा याद रहता है। ठीक है, चलो अभी ऐसे प्यारे बाबा को याद करते हैं।